नमस्कार, खम्मा गणिसा, जय माताजी रिसा, राम राम सा, पगे लागना सा। ओपन स्टूडियो का आज ये पहला एपिसोड है। आज का कार्यक्रम हम ओपन स्टूडियो का जो कार्यक्रम है, यहाँ पंचकुंड जो एक बहुत ही विख्यात जगह है, उसकी पावन छतरियों से शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ छतरियां नहीं बल्कि बहुत स्मारक है। यहाँ पे पुराने राजा महाराजाओं के स्मारक बनाए गए थे उनकी याद में। उस जगह पे हम आए हैं। हमने पहले दिन कहा था कि ओपन स्टूडियो में हम जोधपुर बहुत सारी जगहों पे जाएंगे और वहीं पे बात करेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे गुलामी की शूटिंग हुई थी, जहाँ का गाना बड़ा पॉपुलर है। ये हाल मस्ती नकुम्बो रंजिश, बाहर हिजरा बेचारा दिल है, तेरे नाम, शक्ति, बहुत सारी फिल्म्स की जो शूटिंग है यहाँ पे हुई है। मिथुन दा का कोई शक तो आज भी याद है। यहीं से आज हम अपनी बात कहना शुरू करेंगे। हमारा ये पहला एपिसोड है और हम चाहेंगे कि आपके वर्जन, आपका एनालिटिकल जो स्टेटमेंट है वो जरूर हमको इस कार्यक्रम के बाद मिलता रहे। आपकी फीडबैक हमको मिलती रहे। आज दो विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। पहला विषय तो नगर निगम है। नगर निगम का परिसीमन वापस होने जा रहा है। उत्तर और दक्षिण को वापस एक किया जा रहा है। ये दो परिसीमन जो हुए थे पहले नगर निगम के, ये क्यों किए गए? अब एक होने से क्या फायदा, और एक था तो क्या फायदा था, और कितने सारे परिसीमन कब कब हुए, इस पे अपन लोग चर्चा करेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2 दिन पहले जोधपुर में थी। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो फेस्टिवल के नाम से एक फेयर बहुत बड़ा लगाया था और साथ में सरकार के 1 वर्ष के सेलिब्रेशन को भी जोधपुर में इन्होंने पूरा किया था। जोधपुर को एक संदेश दिया था सरकार का निर्बाध और अच्छा कार्यकाल होने का। साथ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हम इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। इन दोनों विषयों पे चर्चा करेंगे आपके साथ में। अच्छी खासी चर्चा हो रही है कि जोधपुर में जो उत्तर और दक्षिण 2 नगर निगम है, उन दोनों को एक कर दिया जाएगा। इससे पहले नगर निगम 2 कर दिए गए थे। परिसीमन जोधपुर में लगातार होते रहे। आपको शायद ध्यान होगा कि 1994 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत थे, उन्होंने नगर परिषद से जोधपुर को नगर निगम में परिवर्तित किया। 60 सीट उस समय परिसीमन करके और तैयार की गई। जोधपुर के 60 वार्ड्स बनाए गए और इसका एक चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया। अकेली भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली। कांग्रेस के सामने उस समय समस्या ये आ गई थी, क्योंकि सिंबल नहीं दिए थे तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस चुनाव में खड़े हो गए थे और हर आदमी ने अपने आप को कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार बताया। कांग्रेस के सामने समस्या ये थी कि किसको वो सपोर्ट करे, किसको नहीं करे। और भारतीय जनता पार्टी 1994 के इन चुनावों में विजयी रही। पहले महापौर जो नगर निगम बनने के बाद थे वो खेत लखानी बने। खेत लखानी के महापौर बनने के बाद में 1999 में चुनाव हुए। तब तक कांग्रेस की परिपक्वता बाहर आ चुकी थी 1994 के बाद में, और कांग्रेस ने इस चुनाव को जीता। शिवलाल टाक महापौर बने। इसके पीछे कारण था तब अशोक जी गहलोत की सरकार राजस्थान में आ चुकी थी और 1998 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद फिर 2004 में चुनाव हुए। 2004 में चुनावों में भी कांग्रेस, यद्यपि बीजेपी आ चुकी थी, वसुंधरा राजे की सरकार बन चुकी थी, परंतु कांग्रेस फिर भी बोर्ड बनाने में सफल रही। इसको उस समय अशोक गहलोत की जीत बताया गया था। तब परिपक्वता की जो सीढ़ियां थी, गहलोत भी चढ़ते गए और नगर निगम भी धीरे धीरे यौवन अवस्था में जाता रहा। 2004 का चुनाव खत्म हुआ और अब बारी आ गई थी 2009 की। 2009 में कांग्रेस की एक बार पुनः सरकार वसुंधरा राजे की सत्ताच्युत होकर आ चुकी थी। गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे और नगर निगम जोधपुर को लेकर गहलोत की महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उन्होंने एक नया प्रयोग करके रामेश्वर दादीज को प्रत्यक्ष चुनाव करवा के और महापौर बनवाया। महापौर तो खैर जनता ने बनाया था, परंतु प्रत्यक्ष चुनाव कराने का महापौर का निर्णय लिया। पार्षद दलों से महापौर नहीं चुना गया और उस समय भी बोर्ड बना। पर यहाँ पे एक परिसीमन और कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये परिसीमन 65 वार्डों का था। एक तरफ तो महापौर के डायरेक्ट इलेक्शंस का डिसीजन ले लिया गया था, एक तरफ 65 वार्डों की जो है परिसीमन हो गया। उसके बाद में फिर चुनाव हुए 2014 के। भारतीय जनता पार्टी की बात थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से जब सरकार नहीं बना पा रही थी अपनी स्थानीय सरकार के रूप में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने दिग्गजों को खड़ा किया।
जब बहुत सारे दिग्गज खड़े हुए, जिसमें घनश्याम ओझा जी भी थे, जिसके साथ में प्रसन्न मेहता जी भी थे, मेघराज लोहिया जी भी थे, राजेंद्र गहलोत जी जो अभी वर्तमान में राज्यसभा से सांसद है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हुई, बोर्ड बना, और उसके बाद में फिर वापस कांग्रेस की सरकार आई। अब बारी थी एक बार फिर ये सिद्ध करने की गहलोत साहब को कि वो किसी तरीके से नगर निगम में अपनी सत्ता को वापस लेके आए। जब उनकी सत्ता की वापसी की बात हुई तो उन्होंने परिसीमन फिर किया, 100 वार्ड्स बना दिए, महानगर पालिका का गठन कर दिया गया। परंतु बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण से डिले हुआ और गहलोत साहब का मानस बदल गया। उन्होंने अब 100 वार्ड्स का तो निर्णय त्याग दिया और उत्तर और दक्षिण के रूप में 2 नगर निगम बना दिए गए। 2 नगर निगम बनने के बाद में उत्तर और दक्षिण के चुनाव हुए, पर जो फायदा गहलोत साहब को उस समय चाहिए था वो फायदा मिला नहीं। अगर उत्तर में उनकी सरकार बनी तो दक्षिण में गहलोत साहब अपनी स्थानीय सरकार बनवा नहीं पाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन नहीं पाई, और निकाय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आधे आधे यानी कि 1-1 की बराबरी पे छूट गए। अब जरूरत थी किसी तरीके से इन दोनों निगम को जोधपुर के विकास की ओर उन्मुख करने की, परंतु जिस विकास की अपेक्षा इन 2 नगर निगम से थी वो कहीं विकास दिखा नहीं। दोनों नगर निगम से अपेक्षा थी कि दोनों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, स्वस्थ प्रतियोगिता हो, दोनों नगर निगम एरियल और सर्फ की तरह ये बताने की कोशिश करे कि मेरा निगम तेरे से ज्यादा सुंदर है, परंतु ऐसा जोधपुर में कहीं प्रतिस्पर्धा का भाव दोनों महापौरों में दिखाई नहीं दिया, जिसकी जोधपुर शहर को अपेक्षा थी, और शायद इसी मंशा से ये 2 नगर निगम बनाए होंगे, परंतु ऐसा कहीं दिखा नहीं। और दोनों ही नगर निगम, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि गंगानगर के पास 27 किलोमीटर दूर एक हिंदुमल कोट करके जगह है जहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। बहुत सारे लोग वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर देखने जाते हैं। वहां हमारे फौजी भाई जब पाकिस्तान का बॉर्डर बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये देखिए, ये पूरा सूखा एरिया दिख रहा है वो तो पाकिस्तान है, ये देखिए जो हरा भरा एरिया दिख रहा है वो हिंदुस्तान है। तो वहां पे सहज जिज्ञासा से लोग पूछ उठते हैं कि एक ही क्लाइमेट है, एक ही वातावरण है, फिर एक तरफ सूखा और एक तरफ हरा भरा क्यों? तो फौजी भाई कहते हैं भारत में विकास हुआ है। यहाँ पे गंग नहर जो अब इंदिरा गांधी नहर है वो नहर चल रही है और उस नहर के कारण से चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है। पाकिस्तान में विकास नहीं हुआ इसलिए सूखा है। यही भावना तो यहाँ पे आनी थी कि देख उस दक्षिण नगर निगम में सफाई दिख रही है, हमारे निगम में सफाई नहीं दिख रही है, या इस निगम में सफाई दिख रही है, उस निगम में सफाई नहीं दिख रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम अपना माइग्रेशन करते हैं, उत्तर से दक्षिण में जाते हैं, तो पता चलना चाहिए कि उत्तर में आ गए या दक्षिण में आ गए। ये प्रतिस्पर्धा और साफ सुथरा जोधपुर हम दोनों नगर निगम से अपेक्षा करते रह गए, परंतु शायद ये अपेक्षा भाव हमारा सफल नहीं कर पाए निगम। और हम तो चाहते थे कि दोनों महापौर मिलते, दोनों मेयर सर्वदलीय बैठक बुलाते, दोनों निगम की बैठक बुलाते और उसके बाद जोधपुर को सुंदर और विकसित जोधपुर बनाने का प्रयास करते, परंतु ये भाव भी कहीं दिखे नहीं। ये अपेक्षा हमें हमारे दोनों महापौर से, दोनों निगम से थी। जब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, तो उसका उपयोग और उसकी सिद्धि होनी थी, जो कहीं दिखा नहीं। ये जरूरी था। अब आज फिर एक बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एक राज्य एक चुनाव, पूरे राजस्थान में एक चुनाव होंगे। कुछ निकायों के चुनावों पे प्रशासक नियुक्त करके उनको रोक दिया गया है, और ये जो निकाय है जितने भी, जिसमें कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है, हम जोधपुर को ही मूल रूप से बात कर रहे हैं क्योंकि जोधपुर को कंसंट्रेट करके आज अपन बात कर रहे हैं। तो जोधपुर का जो ये चुनाव है, इसको भी कहा गया है कि दोनों नगर निगम को वापस क्लब कर दिया जाएगा, दोनों को एक करके एक चुनाव कराए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, परिसीमन पे परिसीमन, परिसीमन पे परिसीमन झेलता गया जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं। 2 नगर निगम जो है उनको एक कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 नगर निगम को 2 कर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके मूल में विकास तो हो। अगर विकास के लिए नहीं और सरकारें सिर्फ अपनी लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए और अगर निगम को जीतने के लिए परिसीमन करते हैं तो ये सही नहीं है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि वो निश्चित तौर पे एक करे, परिसीमन करे, वार्डों को संगठित करे, वार्डों का परिसीमन करे, पर उसका उद्देश्य यह हो कि शहर में विकास को साधा जाए, विकास की साधना हो। उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सरकार बने। आगे आगे भी जो भी निगम के परिसीमन हुए उसमें भावनाएं जो थी वो ऐसी ही थी कि विकास हो ना हो, हमारी सरकार बन जाए। ये जरूर दुख का विषय है। ये हम आज जोधपुर से उम्मीद कर रहे हैं कि जोधपुर वासियों के लिए ये दोनों नगर निगम जब एक भी होते हैं तो विकास की गंगा बहे, ये हमारा कहना है। राजस्थान में जोधपुर राजनीति का सिरमौर रहा है,
चाहे जयप्रकाश नारायण जी का टाइम रहा हो, चाहे बरकतुल्ला खां जी का टाइम रहा हो, चाहे अशोक गहलोत जी का टाइम रहा हो, 3-3 मुख्यमंत्री जोधपुर ने दिए। तो जोधपुर राजनीति राजस्थान की राजनीति से कभी भी अछूता रह ही नहीं सकता, और ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर में एक बड़ा फेस्टिवल किया। पहले भी वसुंधरा राजे जी ने केंद्रीय एक जो बैठक मंत्रिमंडल की जोधपुर में करवाई थी, एक बार फिर जोधपुर भारतीय जनता पार्टी कंसंट्रेशन में रहा, और भजन लाल जी ने एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल, एम्प्लॉयमेंट फेयर के नाम पे एक बड़ा रोजगार मेला करवाया। परंतु उस रोजगार मेले का वास्तविक उद्देश्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ, सफलतम 1 साल पूरा हुआ, वो जो मैसेज देने का उद्देश्य था, और उन्होंने मैसेज दिया भी। उसके लिए चयन किया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होम टाउन। क्यों? कि जोधपुर राजनीति में, राजस्थान में सिरमौर है, एक बड़ा स्थान रखता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, सक्सेसफुल रहा। अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उसका जो जोधपुर को लेकर एस्पेक्ट है, उसमें कुछ सेटिस्फैक्शंस तो है, क्योंकि एलिवेटेड रोड की घोषणा कर दी गई, रेलवे स्टेशन का भी बढ़िया काम चल रहा है, साथ में एक एम्स के पास में पुलिया भी है। परंतु कभी भी नागरिक कभी भी खुश नहीं हो सकता, 100% संतुष्ट नहीं हो सकता, वो विकास के लिए हमेशा जाता रहता है। डार्विन ने कहा था विकास सतत प्रक्रिया है, इसलिए विकास से संतुष्ट नहीं होते हैं, पर विकास का आभार या धन्यवाद जरूर है। वो जोधपुर हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। 1 साल अच्छा सा शासन रहा, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु और भी अपेक्षाएं हैं, जोधपुर को भी है, राजस्थान को भी है, इसको कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब इधर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस काम तो करती है, और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तो सरकारें डिक्टेट करने लग जाएगी। परंतु कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास टाइमिंग नहीं है। जोधपुर के कांग्रेसी जो है, सिर्फ गहलोत साहब की स्वीकृति के लिए कार्यक्रमों को टाल दिया करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में गहलोत साहब की स्वीकृति मिले, उन्हें कुछ कार्यक्रम अपने विवेक से भी करने चाहिए। अब हास्यास्पद देखिए कि उन्होंने धरना प्रदर्शन विरोध अब किया है, जबकि सरकार 2 दिन पहले जोधपुर से आकर जा चुकी है। और दुख की बात यह कि उनका कोई स्पोक्स पर्सन एक प्रेस नोट तक उस दौरान इश्यू नहीं कर सका, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जोधपुर में थी। अब वो विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। तर्क दिया जा सकता है कि साल की तिथि तो आज हुई है, परंतु ये तो वहां से ऊपर से निर्देशित कार्यक्रम है। आप अपने स्वविवेक से करिए, कुछ तो खुद का अपना डिस्क्रिशन होना चाहिए, स्वविवेक से उनको कार्यक्रम करने चाहिए थे। सरकार जब थी और वो पैरेलल ही, समानांतर ही एक तरफ विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात कहते तो शायद अच्छा लगता, परंतु अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई औपचारिकता की पूर्ति कर रहे हैं कि भाई 1 साल हुआ तो हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये भावना नहीं रखनी चाहिए। कांग्रेस को डिक्टेट अगर कोई सरकार करती है तो उन चीजों को बाहर लेके आना चाहिए, अपनी बात को सशक्त रूप से करना चाहिए। परंतु जोधपुर कांग्रेस में ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब लोग डिपेंड करते हैं गहलोत साहब की स्वीकृतियों पे। अपने निजी निर्णय किसी के अपने हो ही नहीं सकते। यहाँ पे उनको इस प्रदर्शन के जरिए जरूर मैसेज देना था, पर उस दिन देना था जिस दिन सरकार जोधपुर में थी। ऐसा वो कर नहीं पाए। बहरहाल प्रदर्शन करना उनका अपना अधिकार है और वो करते रहेंगे। अच्छे अच्छे विषयों पे प्रदर्शन करें और अच्छी अच्छी मांग लेके आए कांग्रेस से, हमारी तो ये अपेक्षा है। बस इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जोधपुर को कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जो जोधपुर के कांग्रेस जनों को भी उन बातों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हर समय नकारात्मक राजनीति में नहीं, बल्कि सकारात्मक विषयों में सराहना भी करनी चाहिए और सकारात्मक विषयों को बाहर भी लाना चाहिए। आज का ये एपिसोड नगर निगम जोधपुर को लेके, जोधपुर की जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनका अभी जो 1 साल पूरा होने पे एक की सराहना और एक का विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको लेके हमने आपसे बात की है। धन्यवाद, नमस्कार, खम्मा गणिसा, राम राम, जय माता जी, पगे लागना सा।